आज मैं जिन चोरों की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खूंखार और डरावनी शक्ल के हैं। एक तो गरीब, ऊपर से शो ऑफ। डकैतियां सही से कभी उनसे नहीं हो पाती, पर शौक तो ऐसे हैं जैसे माँ के पेट से सब कुछ सीख के आए हों। ये स्टोरी है मिस्टर चिंटू कॉन्फेसर की। चिंटू बचपन में अपने बाप से छोटी छोटी चोरियों पर मर शर कहता रहता था। कभी दुकान से गुब्बारे चुरा लेता था, कभी सब्जी वाले की दुकान से धनिये पुदीने। पर एक दिन चिंटू ने हद ही पार कर दी और एक चाइनीज आदमी चलता चलता घर ले आया। ये चिली चिकन कहाँ से पकड़ लाए? खाने को घर कुछ है नहीं, तुम इसे भी ले आए, पालेगा कौन? मैं टच करके बताऊं क्या कैसा फील आता है। गरीब लोग देखते थे इसे, ले आया। इसके पास गोल्ड की चेन, कैमरा, फोन और डॉलर्स हैं। बांध के सारे निकलवा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अगर बाहर जाकर सबको बता दिया तो फिर? क्या बताएगा? चाइनीज किसी को समझ आएगी ही नहीं, पागल समझ के छोड़ देंगे। चिंटू के अब्बा को उस दिन चिंटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसे पिछवाड़े पर बहुत पीटा। इतना पीटा कि बेचारे चिंटू के पिछवाड़े के 2 हिस्से हो गए। शीशे में देखकर रोता रोता बोलता है, अबे पापा है या हिटलर, अब ये जुड़ेगा कैसे? चिंटू का चाचा इस गली का गुंडा था। एक दिन पुलिस के हाथों उसका एनकाउंटर हुआ और वो चल बसा। जाते जाते वो अपना कीमती डायमंड का नेकलेस जो उसने शकील ज्वेलर्स की दुकान से चुराया था वो देकर चला गया। इसको अपने सीने से लगा कर रखना है, पर मैं औरत थोड़ी ना हूँ जो पहनूंगा इसे। अबे साले डायमंड का है, अब डायमंड की खातिर अपना जीन्स तो तब्दील नहीं कर सकता ना। एनकाउंटर के बाद चिंटू का चाचू घर पहुँचता है और सिसक कर आखिरी सांस लेता है। चिंटू कसम खा लेता है कि वो बड़ा होकर अपने चाचू का बदला उस पुलिस ऑफिसर से लेगा। चिंटू बड़ा हो जाता है और एक स्कूल में मैथ्स का टीचर बन जाता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर का भाई होता है और वो प्रिंसिपल अंधों की तरह एक मैट्रिक फेल लड़के को टीचर रख लेता है। पहले वो सोचता है कि वो घर से शुरू करेगा और उसका सारा सामान लूट कर भाग जाए। फिर वो सोचता है वाई नॉट बैंक मेरी जान। पुलिस ऑफिसर अपना सारा माल शराफत बैंक में जमा करता है, स्पेशली अपनी गोल्ड ब्रिक्स। चिंटू को चाहिए अब 4 और चोर जो मिलकर उसके साथ बैंक लूटे। पहले वो ढूंढता है एक निकम्मा प्लम्बर, मैनी। अरे बेकार आदमी, मेरी पूरी लाइन फाड़ दी। प्लम्बर है कि ढक्कन? आम नहीं पसंद तो खुद कर लीजिए। कमोड से पानी निकल रहा है, वो कौन ठीक करेगा? जो इस्तेमाल करता है वो खुद ही ठीक करेगा। मैनी को पकड़ा चिंटू ने और एक पुराने कोर कबार जगह पर ले गया। एक साइड पर कोयलों का ढेर था और दूसरी साइड पर पुरानी टूटी फूटी साइकिलें। अबे ये किस कचरा कुंडी में लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ तो दिमाग का गोबर बन जाएगा। बजट टाइट है, होटल वाली तेरी शक्ल लगती है। शक्ल पर मत बोलियो, शक्ल से तो तुम भी गटर साफ करने वाले लगते हो। प्लम्बर के बाद चिंटू ने अपनी टीम में ऐड किए ट्विंस। ये ट्विंस एक ज्वेलरी स्टोर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड थे और अक्सर अंदर चोर घुसाते थे और इनको पता भी नहीं चलता था। ओ बेवड़े, पूरा दिन दोनों टुन रहते हो। एक तो टुन, ऊपर से टुन, अंदर से 2 ब्रेसलेट गायब हो गए। शेर जी, हम तो गायब नहीं किए ना। तो जब वो भाग रहे थे और हम कुत्तों की तरह आवाजें दे रहे थे, तुम लोगों ने एक दफा भी सर उठाकर नहीं देखा? सर, हमें लगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चल रहा है, पाकिस्तान जीत गया, आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं अंदर। तुम लोग क्या बांग्लादेश से आए हो जो तुम लोगों को मुल्क के हालात नहीं पता? आई एम फायरिंग यू लेजी रिटार्ड्स। सर जी, वो जो 10 दिन काम किया उसकी सैलरी तो दे दें। ढूंढ लेना उस चोर को, ब्रेसलेट मिल जाए तो बेच लेना, पैसा ही पैसा होगा। शक्ल मत दिखाना मुझे वापस तुम दोनों। चलो मालिक, ये तो है ही बगैरत, गरीब का पैसा खाकर कभी भी खुश नहीं रहेगा। चिंटू मालिक और शालिक को एक डील देकर वेयर हाउस ले जाता है। यहाँ कितने बदबू है, कम से कम गंदे नाले से दूर वेयर हाउस लेते। अपने नखरे ससुराल जाकर दिखाना। काम हो जाने के बाद बेशक यूएसए का व्हाइट हाउस खरीद लेना। मैं तो फरारी लूंगा, सुना है फरारी से खूबसूरत और गोल्ड डिगर्स पटाती है। सारे पैसे लड़कियों पर उड़ा देगा तो खुद क्या खाएगा? इतने पैसे के बाद कंगली लड़की नहीं फंसेगी,
घर दामाद बनकर रहूंगा। अगर उसकी ट्विन सिस्टर हुई तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अब कंगले राहुल, यहाँ सिर्फ डकैती की बात होगी बस। फिर आखिर में चिंटू ने टीम का पार्ट बनाया मोनिस को। मोनिस एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था जिसके अब्बा ने उसकी लाइफ की बैंड बजा दी थी। घर में एक छोटा सा नौकर बनकर रह गया था वो। तेरे टैलेंट को दीमक लग गया है। बाबू कहते हैं धनिया पुदीना लाओ। ये क्या पूरा दिन लैपटॉप पर टिक टिक करते रहते हो? तुम मोनिस से मनहूस बन गए हो। मेरी गैंग में आओ, तुम्हारे दीमक का खात्मा करता हूँ। चिंटू वेयरहाउस में अपना प्लान फरफर बता रहा होता है। एक मैप से दूसरे मैप पर नाच नाच कर प्लान बनाता है। ये देखो, ये मास्क हम पहनकर बैंक में एंटर होंगे। ये क्लोन वाले मास्क से तो ऐसा लग रहा है हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। बीच में मत बोल मनहूस। हम बैंक में एंटर होंगे और जाते ही कैशियर को काबू कर लेंगे। मेरे अब्बू के पास मौक्किल थे। अब्बू को बुला लेते हैं, वो काबू करेंगे। ये अपनी फैमिली प्लानिंग घर जाकर करना, पिकनिक नहीं है जो मम्मी डैडी चाचा फरफर सबको बोलना है। स्टिक टू द प्लान डोंकीज। फिर हम जाएं डायरेक्ट वॉल्ट में। मलिक और मोनिस वॉल्ट खोलेंगे। वॉल्ट पर पासवर्ड है जो मोनिस अपने दीमक लगे हुए दिमाग का इस्तेमाल से खोलेगा और मलिक अपने देसी चूजा वर्गी बॉडी की ताकत से ये भारी वॉल्ट खोलेगा और अंदर रखी हुई सारी गोल्ड ब्रिक्स चुराएगा। रॉबरी वाले दिन चारों चोर धड़ाले से क्लोन वाले मास्क पहनकर बैंक में एंटर हो जाते हैं। चिंटू अपने वैन में बैठकर सब चोरों को मॉनिटर करता है। सबके कानों में एक ईयरपीस होता है एंड सबके कपड़ों में माइक होता है जिससे वो चिंटू चोर से बातें करते हैं। भाई साहब, ये गेटअप्स का क्या सीन है? हम चोर हैं। What the fuck bro? What the fuck bro? हम कैश छोड़ने आए हैं, इनका मतलब है। मैं तो डर गया तुम लोग चोर हो। हमारे पास गन्स तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो जी, मैंने कब कहा आपके पास गन्स हैं? आराम से जाएं, बिंदास होकर पैसे जमा करवाएं। अबे समझ नहीं आई, ये गार्ड ज्यादा बेवकूफ है या हम? फटाफट एंटर हो। ये मोहल्ले की आंटियों की तरह क्या खिटखिट लगाए हो? अबे औकात में रह, नौकरी नहीं की तेरी। तू वैन में बैठा है और हमें कुएं में धकेल रहा है। चुप करके बैठ। चीची लगाई हुई है एयरपीस में, कानों से खून निकल रहा है तेरी इस बेसुरी आवाज से। ओए पिद्दे, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मोनिस धक्कम पेल से अंदर एंटर होता है और गन फायर शॉट कर देता है। बैंक का शानदार चैंडलर उस पर गिर जाता है। उसके पीछे मैनी, मलिक एंड शालिक आते हैं एंड अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ डकैती चल रही है, चुपचाप साथ देना वरना एक एक करके उड़ा दूंगा। किधर? अल्लाह मियाँ के पास। आपका जहाज इतना दूर जाता है? ये मेरा जहाज जुपिटर तक भेजता है। बोल, पहुंचाऊं क्या? नहीं नहीं। शालिक एंड मोनिस वॉल्ट की तरफ भागते हैं। वॉल्ट डिजिटली प्रोटेक्टेड होता है। अम्मी की दही लेने के चक्कर में ये वाला कोर्स तो मैंने मिस कर दिया। अबे साले, सब कर कराकर बोल रहा है, मुझे आता ही नहीं। मोनिस गन से वॉल्ट को शूट करता है और गन बुलेट पलटकर मोनिस के लैपटॉप पर लग जाते हैं। मेरा लैपटॉप आया है, अब मैं क्या करूं? आगे बढ़ा, तूने कुछ कर लिया था। फिर मोनिस और शालिक अपने सारे पटाखे और छोटे बॉम्ब्स वॉल्ट पर फाड़ते हैं, पर वॉल्ट नहीं खुलती। शालिक गुस्से से बाहर जाता है और मैनेजर को बुलाता है। अबे ये वॉल्ट है कि हाथी? नहीं खुलती है। सर, ये वॉल्ट डिजिटल है। आप इसे सर क्यों बुला रहे हैं? चोर ही तो है। तेरी ऐसी की तैसी, सर अगर बोलता है तेरी कौन सी बिल्ली मर रही है? एक तो हमारे बैंक में चोरी, ऊपर से इज्जत मांग रहे हो। देखो चोर सर, ये वॉलेट डिजिटल है एंड अगर आपने इस पर इतनी फायरिंग की है तो पॉसिबल है ये अंदर से डैमेज और फैक्ट्री लॉक हो जाएगा। कोड बता। 2560। पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। अबे यार, ये चिंटू कॉन्फेसर इतना वहियात प्लान बनाकर लाया। चिंटू भी सुन रहा है ना? कोड ऐसे ही बता दिया और हम यहाँ क्लोन बनकर वर्ल्ड बॉम्ब कर रहे। शालिक भागकर वॉल्ट खोलता है और गोल्ड ब्रिक्स वैंड के थ्रू भेजना शुरू कर देता है। मैंने वैंड के बाहर पोजीशन ले ली है, रुकना मत, फेंकते रहना। शालिक और मोनिस हाथ भर भर कर गोल्ड ब्रिक्स फेंकते हैं। मलिक और मैनी बाहर बैंक के लोगों को एंटरटेन एंड गार्ड करते हैं। मैनी और मलिक जल्दी आ, सब हो गया।
पाजी वदा मजा आया, बहुत बढ़िया लोग हो, नंबर एक्सचेंज करते हैं। हाँ जी। पुलिस सीन पर आ जाती है और लाउडस्पीकर पर फर धमकियां देना शुरू कर देते हैं। बाहर आते हो या बम बारूद लेकर अंदर आए, एक एक का बोटी कट बनाएंगे एंड बारबेक्यू करके खा जाएंगे। पुलिस को क्या कुत्ता समझा हुआ है, इतने सयाने बने फिर रहे हो। अबे प्लान में क्या पुलिस का भी कोई सीन था? हमारी हिफाजत के लिए भेजी होगी चिंटू कॉन्फेसर ने। हिफाजत नहीं ढक्कन समझता है हमें। पुलिस को हमारे पीछे छोड़कर खुद एसी वैन में बैठकर गोल्ड ब्रिक्स गिन रहा होगा। ओए चिंटू, हमें बाहर निकाल यार। देखो, शहीद होने में बड़ा सवाब होता है और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे हिस्से की ब्रिक्स दे दूंगा। ऐसे भी क्या मसला है? हमें नहीं होना कोई शहीद वहीद, मेरे को जीना है रे बाबा। निकालो हमें इधर से। सिर्फ एक तरीका है, लाश बन के निकलो। तेरी सुई मरने से शुरू होती है और मरने पर खत्म हो जाती है। जिंदा निकाल नहीं सकता तू, ऐसे मामूंदो ना बना। अबे मटर के कीड़े, तू जाकर अनाउंस करके अंदर होस्टेजेस में से 6 लोगों को मार दिया है। वो मेरी डील सिर्फ चोरी तक की थी, यह मर्डर का सीन कहाँ से आ गया? खुद ही मारो लोगों को, मुझे बस मेरा हिस्सा दे दो। ओए नकली बिल गेट्स, प्लान तो सुन ले। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और बॉडीज बाहर निकाल दी जाती हैं। पुलिस भागते हुए बॉडीज उठाने आती है। सारे लोग रस्सी से बांधे हुए होते हैं, मुंह पर टेप होती है। इतनी भी टाइट रस्सी नहीं थी, खोल सकते थे। हाइस्ट के नाकाम होस्टेजेस ऐसे ही होते हैं। सारे होस्टेजेस पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस कार में बैठ जाते हैं। थैंक्स सर, छोड़ना मत उन चोरों को, एक एक को पकड़कर ठोकना। हाँ जी हाँ जी।